मेरे जीजू मोंटी जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया था। पहली जॉब में जो मैंने करी वो थी एक चिकन हैंगिंग की जॉब। एक फैक्ट्री में मुर्गियों को लटकाना होता था। एक और इंटरेस्टिंग जॉब ढूंढी, वो बोले यार $28 घंटे की जॉब है। तो वो जॉब थी कि तुम्हें शादियों में या फिर बर्थडे में जोकर बनना होता था, क्लाउन। जबरदस्त। तो बोले मुझे तू करेगा? मैं कहा बिल्कुल करूँगा। तो मेरा उन्होंने इंटरव्यू सेट कर दिया। रियल एस्टेट में कैसे आपने एंट्री करी? रियल एस्टेट में एंट्री आई वुड से कि बाय एक्सीडेंट हुई मेरी। अच्छा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियल एस्टेट एजेंट बनूंगा, ना कि कोई मेरी फैमिली में बैकग्राउंड में कोई रियल एस्टेट एजेंट है। जब तक मैं स्टूडेंट था मैं सोचता अगर मैं भूखा हूँ ना तो मेरे सामने कुछ भी खाना है मैं खा लूँगा। जब मेरे सामने 4-5 पकवान है तो मैं चूज़ करूँगा, हाँ मैंने आज पिज़्ज़ा खाना है, आज मैंने रोटी खानी है। तो जब कुछ था ही नहीं, जो मिल रहा था वो तो खाना ही था। तो ये सोच थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं वर्कआउट कर लूँगा, ये परमानेंट जॉब तो नहीं है, कुछ टाइम करनी है, उसके बाद जहाँ बेटर जॉब मिलेगी हम मूव ऑन होते जाएंगे। तो कुछ टाइम वहाँ जो चिकन वाली जॉब करी, तो उसके साथ साथ हमारे जीजू ने एक और जॉब देखी। तो मैं बोला, मैं कहा बहुत हार्ड जॉब है, सुबह सुबह उठना पड़ता है और मुर्गियाँ लटकानी पड़ती है और मुझे भगाते हैं, कहते हैं मुर्गियाँ पकड़ के लेके आओ जो गिर जाती हैं। दोस्तों, ज़ीरो टू हीरो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत ही स्पेशल मेहमान है आज हमारे पॉडकास्ट में, मिस्टर जय सेठी। रियलिटी यही है कि बहुत से स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और माइग्रेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, वो अपना जो लाइफ है वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो करियर है, चाहे उनके रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंसेस हैं। तो एक बहुत ही न्यू स्टार्ट होती है और वहाँ से कुछ लोग अल्ट्रा सक्सेसफुल होते हैं और वो उनकी जो एक जर्नी होती है बहुत ही स्पेशल रहती है। और जो आज के मेहमान हैं मिस्टर जय सेठी, वो बहुत ही सक्सेसफुल कमर्शियल प्रॉपर्टी एजेंट हैं। मैं इनको इंटरव्यू करना चाहता था बिकॉज इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत सी वैल्यू ऐड होएगी हमारी लाइफ में। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं या अभी ऑस्ट्रेलिया आए हैं एज अ माइग्रेंट, इनकी स्टोरी आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एपिसोड हो सकती हैं। सो वेलकम जय भाई आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। कैसा लग रहा है? पहली बार आया हूँ ऐसे पॉडकास्ट में, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स ऑसम। मेरा पहला क्वेश्चन यार ये होगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आए, पहला दिन आपको याद है? आप कैसा फील कर रहे थे? हाउ वाज योर फर्स्ट डे? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है मेरा पहला दिन। मैं एयरपोर्ट पर जब पहुँचा, मैंने अपने कज़न जीजू को फ़ोन किया मुझे पिक करने आओ, एंड देन वो जॉब पे बिजी थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू ट्रेन पकड़ के सेंट्रल तक आ जा और हम फिर वहाँ से इकट्ठे चलेंगे। तो मैं फाइंड आउट कर था कैसे यहाँ पर ट्रेन पकड़ते हैं और कैसे बस होती है। तो वहाँ से पकड़ के मैं सेंट्रल पहुँचा और उसके बाद उन्हें मिला, फिर वहाँ से हम दोनों इकट्ठे घर गए। ब्लैक टाउन में हम वो रहते थे, तो हम वहाँ से ब्लैक टाउन गए। अच्छा, इंडिया में आप पानीपत से हैं, राइट? बिल्कुल जी। तो पानीपत से आप आए हैं, पहले दिन लैंड हुए हैं और वो सारा सिटी का माहौल जब देखा आपने तो यार टफ तो लगा होगा। कैसे फिगर आउट किया सब कुछ? मैं टफ तो इतना नहीं था बिकॉज एक्साइटमेंट बहुत थी। अच्छा। मैं 19 साल का था जब मैं आया था, तो एक जुनून, एक जो पैशन था कि हाँ भाई मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, और वो एक्साइटमेंट में ही तो इतना डर वह नहीं लगा। तो मैं जब वहाँ से आया और फ्लाइट में 2 लोग और मिल गए वहाँ पर, वो भी ऑस्ट्रेलिया ही जा रहे थे। तो एक ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी समय से रहता था, उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिली। वो 5 साल से रहता था। एक लड़का मेरे साथ में ही दिल्ली से जब हमने फ़्लाइट पकड़ी, वो हम दोनों इकट्ठे आए, इकट्ठे हमारा स्टॉप ओवर था। वहाँ गए, हमने बात करी, तो इकट्ठे जब आए, तो मैं जब अपना ट्रेन पकड़ के जा रहा था, उसको भी कोई लोग लेने आए थे उस टाइम पे। वो गुरुद्वारे में जा रहा था। ओह अच्छा। तो बोला कि मेरे पास अभी रहने की जगह नहीं है, तो ये लोग गुरुद्वारे में रहते हैं, तो मुझे भी वहीं गुरुद्वारे में रहवाएंगे कुछ टाइम में, उसके बाद हम इकट्ठे जाएंगे फिर आगे कहीं और। राइट। तो आपने अपने डर को बेसिकली पैशन में बदल लिया कि यार एक्साइटमेंट में। हाँ, एक्साइटमेंट में उस टाइम बहुत जुनून था। जॉब प्रायोरिटी बहुत रहती है। जैसे स्टूडेंट लैंड करता है, पहला पर्पस यही होता है कि यार जॉब मिल जाए। तो आपकी जो जॉब या वर्क हिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने थोड़ी सी बात करी थी
इसके बारे में एपिसोड से पहले। मैंने ऐसी स्टोरी यार नहीं सुनी टू बी ऑनेस्ट। तो थोड़ा अपना वर्क हिस्ट्री के बारे में बताओ यार, कैसे आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करी और जहाँ आप आज पहुँचे हो यार, आई मीन बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी रही है, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेरी जो जॉब हिस्ट्री रही है बहुत इंटरेस्टिंग रही है और बहुत यूनिक रही है। मैं जब आया था तो अगेन मेरे जीजू मोंटी, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया था, एंड वो एक्चुअली अब यहाँ नहीं है, ही पास्ड अवे फ्यू इयर्स अगो फ्रॉम अ हार्ट अटैक। तो वो बहुत मोटिवेटेड और निडर टाइप के इंसान थे। तो वो सुबह सुबह उठते थे और वो जॉब्स देखते थे अखबार में और फ़ोन करते थे कि हाँ भाई मेरा नाम जय है, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ। वो मुझे कहते थे मैंने 2-3 इंटरव्यू तेरे कर दिए हैं, तो वहाँ जा। तो वो कोई भी जॉब होती थी, वो ये नहीं देखते थे क्या जॉब है, चाहे वो क्लीनिंग की जॉब हो, चाहे वो पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब हो, चाहे वो कहीं पर भी जाना हो, काम मिलना चाहिए। तो उनको ये था। तो पहली जॉब में जो मैंने करी वो थी एक चिकन हैंगिंग की जॉब। एक फैक्ट्री में मुर्गियों को लटकाना होता था। तो वो कैसे मिली, वो किसी मेरे जीजू को लोग जानते थे तो वो करते थे। तो एक दिन वो घर पे आए तो उन्होंने बताया कि ये मेरा साला आया है इंडिया से, कोई नौकरी हो तो बताना। तो वो बोले हाँ बताएंगे। तो मैंने पूछ लिया आप कहाँ करते हैं। उसने बोला कि मैं चिकन हैंगिंग की जॉब करता हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी ले जाओ वहाँ पर। कह रहा बीरे थोड़े तो नहीं होना, बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा नहीं यार कोई चक्कर नहीं, ट्राई तो करिए। तो मेरा वहाँ पर पहला हफ्ता ही था। तो मैंने उसे कहा मुझे सुबह लेने आ जाना, मैं रेडी हूँ चलने को, क्योंकि जुनून इतना था कि यार कुछ भी काम मिल जाए। इंडिया से जब निकले कुछ भी काम मिले हमने करा है। तो सुबह सुबह 4 बजे वो जॉब स्टार्ट हुई और मुझे वहाँ चिकन फैक्ट्री में उसने मुझे जॉब लगवा दी। तो वहाँ ट्रेड मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यार एक ओपन माइंडेडनेस से आप आए। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है आपकी फर्स्ट जॉब क्रैक करने के लिए। क्या थॉट्स हैं आपके इस बारे में? तो बिल्कुल सही बात की अपने ओपन माइंडेड। जब आप एक ओपन माइंडेड होते हो कि मैंने करना है, मेरी तो एक एनालॉजी ये थी कि जब तक मैं स्टूडेंट था मैं सोचता अगर मैं भूखा हूँ ना तो मेरे सामने कुछ भी खाना मैं खा लूँगा। जब मेरे सामने 4-5 पकवान है तो मैं चूज़ करूँगा, हाँ मैंने आज पिज़्ज़ा खाना है, आज मैंने रोटी खानी है। तो जब कुछ था ही नहीं, जो मिल रहा था वो तो खाना ही था। तो ये सोच थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं वर्कआउट कर लूँगा, ये परमानेंट जॉब तो नहीं है, कुछ टाइम करनी है, उसके बाद जहाँ बेटर जॉब मिलेगी हम मूव ऑन होते जाएंगे। तो कुछ टाइम वहाँ जो चिकन वाली जॉब करी, तो उसके साथ साथ हमारे जीजू ने एक और जॉब देखी। तो मैं बोला मैं क्या बहुत हार्ड जॉब है, सुबह सुबह उठना पड़ता है और मुर्गियाँ लटकानी पड़ती है और मुझे भगाते हैं, कहते हैं मुर्गियाँ पकड़ के लेके आओ जो गिर जाती हैं। ज़बरदस्त। तो उसके बाद उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग जॉब ढूंढी। वो बोले यार $28। बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम पे। हाँ, ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2008 की। 2008, nearly 16 years ago। अच्छा, और उस टाइम पे $28 an hour तो आई मीन इट्स अ बिग अमाउंट। अच्छा, तो वो जॉब थी कि तुम्हें शादियों में या फिर बर्थडे में जोकर बनना होता था, क्लाउन। और ज़बरदस्त। तो बोले मुझे तू करेगा? मैं कहा बिल्कुल करूँगा। तो मेरा उन्होंने इंटरव्यू सेट कर दिया। तो मैं वहाँ गया, अपना इंटरव्यू करा और उन्होंने कहा 2 हफ्ते का तुम्हारा ना ट्रेनिंग सेशन होगा। बोला यार जोकर बनने के लिए तुम्हारा ट्रेनिंग सेशन है? कहते नहीं, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना है तो तुम्हारे चेक्स होंगे, तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, तुम्हें हर तरीके का काम सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बैलून बनाने सिखाए, उसकी शेप्स, मुझे फेस पेंटिंग करने सिखाई, मुझे बताया कि मुझे कैसे रेडी होना है। तो जब मेरी जॉब लगी 2 हफ्ते बाद मेरी पहली गीग थी, मुझे अपने घर से जोकर बन के निकलना था। और मैं अपनी गाड़ी में पूरा क्लाउन बन के निकला और लोग रास्ते में मुझे हाय हेलो कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं बोला मुझे तो कोई जानता नहीं यहाँ पर, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और सब खुश हैं मुझे देख के। कॉन्फिडेंस भाई, ये तो ज़बरदस्त। अपने कंफर्ट जोन से निकले और बिग टाइम निकले। हाँ, एंड वो फन था क्योंकि वो जुनून जो था ना वो करवाया जा रहा था सब कुछ। तो उसके बाद वो भी जॉब करी कुछ समय, वो जॉब करी, उसके बाद एक और जॉब मिल गई, क्लीनिंग की जॉब मिली, कुछ टाइम क्लीनिंग करी। तो करते 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 डिफरेंट जॉब्स करियर में आती रही। तो वो करते रहे और सोचते रहे कि उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है। वहाँ लोग मिले, उनसे बात की, तुम और क्या करते हो और क्या चल रहा है मार्केट में। यार एक जो मैंने पैटर्न देखा ना, आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी जॉब्स करी ना वो खुश थे आप उसमें, पर ये सेटिस्फैक्शन
आमतौर पे देखने को मिलती नहीं है। स्टूडेंट जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड होता है अपनी पार्ट टाइम कैजुअल जॉब से। तो यार ये कैसे, मतलब कि आप जा रहे हो, आपको है ना, और सेइंग यस टू एवरीथिंग, तो वो कैसे मतलब लेके आए अंदर? आई मीन जुनून था, हाँ, वो अपनी जगह है, पर कुछ और भी है उसके अलावा। आई थिंक जो एटीट्यूड था वो एक ओपन एटीट्यूड था कि लाइफ जो भी मेरे पे थ्रो करेगी ना, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। उसके बाद चूज़ मैंने करना है, मैंने क्या अपना यहाँ पर फ्यूचर बनाना है। टाइम टू टाइम वो भी आएगा। वो क्लैरिटी नहीं थी तो इसलिए यार कुछ अगर पता नहीं है क्या करना है तो जो मिल रहा है कर लो ना, जो मिल रहा है कर लो, एंड देन वर्क आउट ड्यूरिंग दैट जर्नी कि आगे क्या होने वाला है। तो आई थिंक बीइंग ओपन बहुत ही हेल्प करा मुझे यहाँ पर कि मैं जो भी कर रहा था कि यार कुछ नहीं बताया, ये करना है हाँ कर लेंगे, वो करना है हम कर लेंगे। सो करते 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 डिफरेंट जॉब लैंड्स हुई, और मैं ये वाली जॉब्स मैंने सालों साल करी। कई जॉब कई हफ्ते करी, कई जॉब कई महीने करी, क्योंकि बेटर मिलती गई उससे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मेरा खुद का मानना है यार, ये ऐसा जो एटीट्यूड है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, इसमें यूनिवर्स भी आपको बहुत हेल्प करता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं। हाँ जी। तो कई बार मैं स्टूडेंट्स को मिलता हूँ तो वो काफ़ी वरीड होते हैं और थोड़ा नेगेटिव होते हैं कि यार मिल नहीं रहा है। तो मैं देखता हूँ उनकी लाइफ में और स्ट्रगल अट्रैक्ट करते हैं वो। हाँ। तो मैं ये जो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बिल्कुल सही आई हैं आपके क्योंकि मेरा मानना ये था कि घर पे बैठने से कुछ नहीं होना, तो निकलना तो है ही घर से बाहर। हाँ जी। जब निकलोगे तो कोई भी रीज़न हो निकलने का, तुम लोगों को मिलोगे। जब लोगों को मिलोगे दो बात होएगी तो वहाँ से बात बनेगी। बिल्कुल सही बात है। फिर वहाँ से कुछ ना कुछ निकलता था अपने आप ही। सो एक पैटर्न मुझे समझ आ गया। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे एक रिजल्ट नज़र आ रहा है उससे, तो मैं करता गया वो पैटर्न सेम, कुछ ना कुछ निकलता गया उससे। और मुझे ऐसा लगता है यही क्वालिटी जो है आपकी, उसने आपको आज एक सक्सेसफुल कमर्शियल प्रॉपर्टी एजेंट भी बनाया। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस यार, जहाँ पे आप हो आज। मेरा अगला सवाल जो है ना वो है लोनलीनेस के अराउंड। स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं ना तो मुझे लगता है कि यार, और मैंने जो रिसर्च स्टैटिस्टिक्स भी देखे हैं, 7 बच्चे आउट ऑफ 10 जो है ना वो लोनलीनेस का शिकार होते ही होते हैं, या जिसको आप डिप्रेशन भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, है ना। तो लोनलीनेस इज़ अ बिग इशू। हाँ जी। तो आपको ये एक्सपीरियंस हुआ, फेस करी आपने लोनलीनेस? बिल्कुल जी, मैंने भी पूरा फेस किया। मुझे थोड़ा सपोर्ट था क्योंकि मैं अपने कज़न्स के यहाँ पर आया था। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ पर फैमिली थी जिनके साथ मैं 6 महीने रहा और बाद में दोस्तों के साथ शिफ्ट हो गया। बट मैं अपने कज़न्स को देखता हूँ, बाकी लोगों को देखता हूँ, डेफिनेटली लोनलीनेस जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हम एक बड़ी बड़ी फैमिली से आते हैं जहाँ की हमारे काफ़ी रिश्तेदार होते हैं, हमारे आसपास दोस्त होते हैं, क्योंकि हमारा बचपन ही में ही हुआ है। यहाँ आके तुम आते हो तो उसको टाइम लगता है बनाने में, सालों साल लग जाते हैं। सही बात। और टाइम नहीं होता रिलेशनशिप बनाने का, बिकॉज तुम अपने काम में बिजी हो, या तो अपनी यूनि पे बिजी हो, या तुम सो रहे हो। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो वो भी एक एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी था कि हाँ भाई, तुम्हें एक सर्कल बनाना बहुत ज़रूरी है जिसके बाद तुम महीने में 1 या 2 बार मिलो, बैठो, गपशप मारो और डिस्कस करो। तो उससे मैंने जाना कि हाँ भाई, सर्कल बनने से और अपने आप को अगेन पुश करने से, कोई तुम अगर जिम ज्वाइन कर लो या कुछ और कर लो कम्युनिटी के अलावा, अपना सिर्फ नॉर्मल जो तुम्हारी काम और पढ़ाई के अलावा कर रहे हो, उससे तुम्हारा सर्कल बढ़ता जाएगा। और जब सर्कल बढ़ता है तो उनसे मिलते हो, सबकी स्टोरी सेम ही होती है। हाँ, तो जब तुम डाउन हो, या जब तुम, मुझे अभी तक याद है कि मैं जब 1-2 बार बीमार हुआ तो मैं घर पे अकेला लेटा हुआ था। तो इतनी भूख लग रही है, कुछ है, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं करी कुछ करने के लिए। तो याद आती थी मम्मी की, यार मेरे से हिला नहीं जा रहा और भूख लगी है मुझे। फिर याद आते थे वो दिन। अगर तुम्हारे एक अच्छे दोस्त हैं, तुम उनके क्लोज हो, तो तुम्हारी हेल्प डेफिनेटली वहाँ मिलती है। बट अगर तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई बड़ा तुम्हारा सर्कल नहीं है, तो ये स्ट्रगल बढ़ती चली जाती है। तो ये है कि हाँ भाई, जब तुम स्ट्रगल में हो, तुम ऐसे लोग 3-4 ढूंढ लो कि इकट्ठे ही हैं, निकल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारी कंट्रीज़ में ना, जो सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे कल्चर एक ऐसा है कि आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता सोशलाइज करने के लिए। वो अपने आप सोशलाइजेशन हो जाती है, बिकॉज जो एक सोसाइटल स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा बना हुआ है। पर यहाँ पे आके
मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक एफर्ट करना पड़ता है। आपको फ़ोन उठा के दोस्त को फ़ोन मिलाना पड़ेगा, यार चलो मिलते हैं, या कहीं चलते हैं, कहीं घूमते हैं, व्हाटएवर इट इज़। तो इज़ दैट द बेस्ट वे, या कोई और भी है वे? अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो या बड़ा लोनली फील कर रहे हो, कैसे इससे निकल सकते हैं? आई थिंक एक तो इंसान को थोड़ी सी अपनी जो हर कोई सेम बोट में है, एंड जो मुझे जो लगता था कि हम सेल्फिश बन जाते हैं यहाँ आने के बाद थोड़ा सा, बिकॉज हमें लगता है कि हमारा काम, हमारी पढ़ाई, तो हमें अपने ऊपर सारा समय बिताना है, बाकी चीज़ें अगर कुछ बचे तो बाद में हम किसी को फ़ोन करेंगे। तो उस ट्रैप में इंसान घुस जाता है, उस ट्रैप को फॉलो करता रहता है पैटर्न को कुछ साल, फिर बाद में जब वो चाहता है, वो लेट हो चुकी होती है, तो साथ साथ जानना, साथ साथ उस टीम को भी टाइम करना, उसको भी ग्रो कराना, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, एक सर्कल बनाना। तो उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है कि ये मत सोचें यार कि यार हमारे 7 दिन है हफ्ते में, तो हम 7 में से 4 दिन हम काम कर रहे हैं और 3 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल सेट है हम। नहीं, कुछ टाइम के लिए सेट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, तुम बर्न आउट हो जाओगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस टाइम ये सोचा यार मैं 6 दिन ही करना, एक दिन खाली रखना है मैंने। तो एक प्रोएक्टिव एफर्ट जरूरी है, प्रोएक्टिव रखना, कोई एक आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के लिए, एक अपनी एक फुलफिलिंग जिंदगी जीने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी था। हाँ। तो वो धीरे धीरे करके मुझे समझ आया कुछ सालों बाद, बाकी स्टार्टिंग में कुछ सालों बाद मैंने भी यही सेम पैटर्न फॉलो किया, 7 दिन काम किया। मेक श्योर कि यार दिन में अगर 5 घंटे भी खा लिया ना, वो 5 घंटे भी शिफ्ट ले लो, एक प्लग कर दो उसको। हाँ, यही बिल्कुल कि हाँ भाई, हम एक घंटे का हिसाब लगा रहे हैं कि काम कर लेते हैं, लेकिन अब समझ आती है कि हाँ भाई उस पैसों की जो अहमियत थी, क्या हमें वो पैसे चाहिए थे? मे बी नहीं, बट एक भूख बन चुकी थी कि हाँ भाई कमा लो और सेव कर लो। लेकिन ऐसा फील होता है कई हफ्तों के बाद हमारे पास पैसे तो पड़े अकाउंट में, लेकिन टाइम नहीं है उसको यूज़ करने का। फिर रियलाइजेशन हुई, फिर वो धीरे धीरे काम काटना शुरू किया कि उसको टाइम को यूज़ कैसे करना है, एक फुलफिलिंग ज़िंदगी इसी बनानी है इस कंट्री के अंदर। बिल्कुल। और कई बारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, हम देखते हैं कई स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन पे होते हैं कि वो जितना भी काम कर ले कम है, बिकॉज कॉलेज की फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, कि जो एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट की, वो है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकालनी। तो उस चक्कर में स्टूडेंट जो है वो कहता है यार जितना काम मिल जाए कम है। तो अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए, या आपने उसको कैसे बैलेंस किया? आपकी पर्सनल जो सिचुएशन थी, कैसे बैलेंस आप बना पाए? या लुक, आई थिंक जो पूरी स्टूडेंट की जो लाइफ स्पैन होती है इंटरनेशनल की, ये जगल है पूरे टाइम ही कि बैलेंस कैसे करना है, कैसे काम को मैनेज करना है, कैसे अपनी पढ़ाई को, कैसे अपनी हेल्थ को। तो वो तो स्ट्रगल थी, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने सीखा कुछ साल के बाद कि जो मेन पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है वो है पढ़ाई। तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो, तुम्हें पहले से पता था इस कंट्री के अंदर इतना खर्चा है रहने का और तुम्हारी फ़ीस का, वो जानना बहुत ज़रूरी है पहले से कि हाँ भाई अगर तुम लोन ले सकते हो, स्टूडेंट लोन लो, उसका इस्तेमाल करो। मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अब क्या होता है, कई बार बच्चों से बात होती है तो वो सोचते हैं लोन लेते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते। क्यों? वो अपने माँ बाप को प्रूव करना चाहते हैं 19 साल की उम्र में कि हम तुम्हें बर्डन नहीं दे रहे। हाँ जी, बिल्कुल, हम खुद ही करेंगे, लेकिन वो जान नहीं रहे वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, तुमने उन्हें खुश कर दिया, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचे तो क्या हो गया, पैसे अगर हम बैंक से ले भी रहे हैं उसका इंटरेस्ट चला जाएगा, पैसे बाद में पे हो जाएंगे जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। उस चक्कर में हम ओवरवर्क करते हैं और पढ़ाई पे टाइम नहीं लगाते। पढ़ाई में अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं तो $3,000 या $4,000 तुम्हारे वहाँ लग जाते हैं। एग्जैक्टली, बात वहीं पे आ जाती तो है। उसको तुम पहले से सोच के आओ, अगर नहीं भी आओ तो फ्रीक आउट मत हो इस चीज़ का कि हाँ आधी फीस मेरे घर से जा रही है, दैट्स ओके, तुम लौटा दोगे 3-4 साल बाद उस चीज़ को। ये जो क्रूशल टाइम है तुम्हारा ज़िंदगी का 20 से 25 साल का, बहुत ही कीमती टाइम है। हाँ जी, और ये आई थिंक एक ऐसा भी टाइम है जब आपने अपने स्किल्स बेसिकली बनाने होते हैं, कोर स्किल्स। हाँ, तो ये भी देखने को आता है कि यार ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट टाइम या कैजुअल जॉब्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो उनका मन होता है कि यार इस चीज़ में करियर बनाना, किसी ने अकाउंटिंग करी है, किसी ने IT करी है, तो वो करियर नहीं बना पाते। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब उसमें वर्क एक्सपीरियंस भी आ जाता है। तो मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा कि आप ये सारी जो कैजुअल जॉब्स कर रहे थे, ऑब्वियसली डीप डाउन यू न्यू कि यार इस पे मैंने करियर नहीं बनाना, ना बनेगा, व्हाटएवर द स्टोरी वाज। तो आप
रियल एस्टेट में कैसे आपने एंट्री करी? रियल एस्टेट में एंट्री आई वुड से कि बाय एक्सीडेंट हुई मेरी। अच्छा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियल एस्टेट एजेंट बनूंगा, ना कि कोई मेरी फैमिली में बैकग्राउंड में कोई रियल एस्टेट एजेंट है। बट एज यू नो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रियल एस्टेट काफ़ी पॉपुलर प्रोफेशन बन चुका है इस टाइम पे। उस टाइम पे इतना नहीं था। हाँ जी। हमारे लोग काफ़ी आगे हैं। तो मैंने जब डिफरेंट जॉब्स करी एंड डिफरेंट जॉब से कुछ पैटर्न जाने अपने आप को समझा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं। तो उससे करते करते मैं अचानक ही रियल एस्टेट में लैंड कर गया। वो कैसे कि मैं जब मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई अकाउंटिंग की, मैंने उसके बाद मेरे को इंटर्नशिप मिली एक स्टार्टा कंपनी में जहाँ पर मैं अकाउंटिंग का काम करता था। राइट। मैंने करीब 4 से 6 महीने काम करा, बट मुझे पसंद नहीं आया वो काम, क्योंकि बहुत बोरिंग काम था मेरे लिए। मेरी वो आदत नहीं है ऑफिस में बैठ के बिल्कुल काम करने की। तो बट मैंने ये नोटिस किया, मेरा काम था कि हमें जो लोग हैं, कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए बिल्डिंग के अंदर, ट्रेड्समैन भेजने होते थे। तो मैं मीडियोकर का काम करता था बेसिकली, उनको भेजना, उनकी इनवॉइसेस आ गया उनको पे करना एज अकाउंटिंग तौर पे। तो उससे मैंने नोटिस किया कि जो बीइंग अ मिडल मैन, वो मेरी एक कला है कि मैं दोनों साइड को संभाल सकता हूँ, और जो गैप है उसको ब्रिज कर सकता हूँ और एक कंक्लूजन पे आ सकता हूँ। और दूसरा, उस टाइम पे मैं अपना आइल्स की तैयारी कर रहा था, बिकॉज पढ़ाई ख़त्म हो गई थी मेरी और इंटर्नशिप जो थी मेरी चल रही थी। तो मैं आइल्स में करीब 3 या 4 बार मेरा रह गया था। तो मैं जिम में किसी से मिलता था, वो भी सिमिलर सिचुएशन में था, उससे मैं शेयर करता था, और वो प्रॉपर्टी में काम करता था। अच्छा। एंड देन उसने मुझे बोला कि यार जय, तेरा जो एटीट्यूड है, जो करेक्टर है, तू प्रॉपर्टी में ट्राई कर, यू विल डू वेल। तो मैं बोला ओके, जैसे मेरा पहले से एटीट्यूड था हमेशा कि लेट्स ट्राई, व्हाई नॉट, यू नो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरी जॉब का देख ले, हो सकता है। उसने कहा ठीक है, मैं तेरा इंटरव्यू करवा देता हूँ। तो उसने मुझे जॉब की एक अपॉर्चुनिटी दी। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई रियल एस्टेट के अंदर, करीब 8 साल पहले। और तब से फिर वही चीज़ कि हाँ भाई एक कंपनी में काम किया, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी से अप्रोच हुआ कि हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो फिर वहाँ गया, तो 8 साल हो गए अब इस प्रोफेशन में। एंड देन आई फील दैट कि ये प्रोफेशन मेरे लिए सूटेबल है और फुलफिलिंग है। तो मैं रुका नहीं जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मैं करता रहा ट्राई। मैंने एक और चीज़, पैसे को नहीं देखा कि वो प्रोफेशन उस टाइम पे मुझे क्या पे कर रहा था। जब तक और भी याद है चीज़, उसी टाइम पे मुझे 2 जॉब्स की ऑफ़र थी, एक रियल एस्टेट की और एक आईटी की भी। जबकि आईटी में करीब 30 या 40% पैसे ज़्यादा थे उस टाइम पे, वो भी सेल्स की जॉब थी। लेकिन मैं अपने आप को देख नहीं पाया और मैं बड़ी पिक्चर नहीं देख पाया। मैं कहा अभी के लिए तो ठीक है रियल एस्टेट। तो मैं पूछा भी अपने आप को, यार मुझे अभी तो पैसों की जरूरत है नहीं इतनी। हाँ जी। मेरा तो काम चल जाएगा, अगर वो $700-800 भी हफ्ते के मिलते हैं, दैट्स ओके। बट उसमें जो ग्रोथ आई बहुत स्लो आई, एंड जो ग्रोथ उसमें आती मुझे, वो उस टाइम पे मुझे सही मिला था। तो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन थी मेरी। हाँ जी। ये मैं काफ़ी सक्सेसफुल लोगों में देखता हूँ कि वो एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। शॉर्ट टर्म उनकी जो है ना ट्रैप अप्रोच नहीं होती कि यार क्विकली कुछ बन जाए, क्विक बक्स अप्रोच नहीं होती। तो ये काफ़ी हम देखते हैं सक्सेसफुल लोगों में, और ये ट्रेट आई थिंक आप पे भी था, और आई थिंक मेन रीज़न है कि आपको ये आज वहाँ लेके आया जहाँ आज हो। सबसे टफ मोमेंट क्या था एज अ स्टूडेंट? मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर डे या इवेंट जब लगा कि यार बस वापस जाने का मूड है, अगर ऐसा हुआ कुछ एक्सपीरियंस? आई थिंक टफ मोमेंट काफ़ी सारे आए ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। एक तो मैंने घर बहुत चेंज किए। मैं हर 6 महीने बाद कभी किसी के साथ शेयरिंग में रहता था, कभी कहाँ जाता था। तो काफ़ी मैंने वो चीज़ देखी। तो काफ़ी इंसिडेंट्स भी हुए। एक घर में रहे, वहाँ आग लग गई। एक घर में रहे, वहाँ पर लड़ाई होगी किसी की आपस में और पुलिस आ गई, केस डल गया। तो काफ़ी वो चीज़ें हुई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कुछ टाइम के बाद कि यार मैंने अकेले ही रहना है। मैंने ग्रैनी फ्लैट अकेला लिया और वहाँ पर रहा। तो एक ये मुझे एडजस्टमेंट काफ़ी लगी हार्ड स्टार्टिंग में। और दूसरा जो हार्ड मोमेंट ये था कि हाँ भाई मैनेज करना हर चीज़ इकट्ठे एक टाइम पे, वो बहुत हार्ड था। कि हाँ भाई हमें पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, अपनी हेल्थ को भी लुक आफ्टर करना है, घर आके खाना भी बनाना है। और जब वो करने लग गए कुछ टाइम बाद, वो डिसिप्लिन हमने कर दिया कि यार नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं यहाँ की, ये तो करना ही है। पढ़ाई टॉप पे है, काम उसके हेल्थ सबसे पहले थी। अच्छा। उसके बाद थी हमारी सेकंड नंबर पे मेरे दिमाग में कि ये पढ़ाई है, वीज़ा के लिए हम
जो हमारा स्टूडेंट वीज़ा उसके लिए यहाँ पर आया हुआ है तो उसको फॉलो करना। तीसरा काम था, तो प्रायोरिटीज चेंज नहीं हुई। तो स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगा, वो टफ मोमेंट था, और बाद में ये हो गया। उसके बाद लाइफ थोड़ी सी स्टेबल नज़र आनी शुरू हुई, बिकॉज वो 3 जो चीज़ें थी वो सही चलनी शुरू होगी। हाँ जी, हाँ जी। आपने पढ़ाई को जॉब से ऊपर रखा, हाँ। उसका मेन रीज़न क्या था? क्योंकि ये यूजुअली देखने को नहीं मिलता है उसका ऑस्ट्रेलिया मेन में। रीज़न यही था कि एक सब्जेक्ट का आई थिंक 3 से $3,500 हाँ था, जी, और मैंने exactly। देखा कई लोग फेल हुए। हाँ जी, तो मैंने उससे बोला कि तू फेल क्यों हुआ? क्या यार, मैंने बस काम में इतना बिजी था, घर आया, पढ़ाई का टाइम था, तो मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। तो मेरे को कितने कमा लिए तूने उस टाइम पे घंटों में? कह रहा 250 की शिफ्ट थी। मैंने हिसाब लगाया, मैं कहा 250 की शिफ्ट, यहाँ 3,500 गवा लिए इसने, और दोबारा 3 महीने का टाइम भी। मैं कहा नहीं, कोई चक्कर नहीं, जो है पास होना है, ठीक है। मेरी डिस्टिंक्शंस नहीं आती थी, बस मेरा ये गोल होता था कि निकलना कैसे है, इसको पास करना है, इसके यहाँ पे टिक 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 टिक। तो वो चीज़ हमारा फोकस होती थी कि हाँ भाई, एग्ज़ाम से पहले, असाइनमेंट से पहले टाइम निकाल के कुछ दिन पढ़ लो, ये चीज़ ऐसी है, फेल नहीं होना इसमें। तो जय भाई, आप स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट लाइफ से ही थे। हाँ, तो बिकॉज वो अदर पीपल एक्सपीरियंस, आई ऑलवेज सी कि यार कई बार तुम्हें भी उस रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है, जो लोग रास्ते में गए हुए तुम उनसे सीख लो, बात खत्म। सही बात। सबसे बड़ी अचीवमेंट स्टूडेंट लाइफ की, या हैप्पीएस्ट डे की, यार मज़ा आ गया? आई गेस स्टूडेंट लाइफ के बाद जब पीआर आती है, सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट तो वही होती है। ट्रू। मैं कभी नहीं भूलूंगा उस मोमेंट को। मैं उस टाइम पे ऊबर चला रहा था। अच्छा। हाँ, तो मुझे एक ईमेल आई, और कस्टमर भी उस टाइम पे बैठा था। मैक्वारी पार्क में मैं गाड़ी में था, तो मैंने कहा, मैंने गाड़ी साइड में लाई, मैं कहा एक सेकंड, बहुत अर्जेंट ईमेल आई है, इफ़ यू डोंट माइंड। तो उसने कहा ठीक है। देखी इमिग्रेशन से मुझे ईमेल आई हुई थी कि योर वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड। तो मैं 1 मिनट के सोचने लग गया, वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड, मैं कहता मैं तो पीआर की वेट करता, इन्होंने एक और वीज़ा दे दिया। मैं कहा शिट। अच्छा। मैंने उसके बाद फ़ोन लगा अपने मेरे कज़न को, मैं कहा ऐसा हुआ? कह रहा भाई, पीआर ही जो वीज़ा है वही तुम्हारी पीआर है, क्योंकि हर 5 साल के बाद यार रिन्यू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो मुझे खुशी हुई, जो आदमी बैठा था, मैंने उसको बोला, मैं कह रहा मैं आपका जो फेयर है वो बंद कर रहा हूँ, मैं आपको फ्री में छोड़ के आऊँगा। अरे ज़बरदस्त, लॉटरी उसकी भी निकल गई। तो उसको मैंने छोड़ा। उसके बाद से मैंने गाड़ी लगाई सिटी में। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली फ्रेंड सबको फ़ोन करना शुरू। ओके, मुझे मेरी पीआर आ गई है। आई थिंक ये जो पीआर जिस दिन आती है ना, वो दिन तो बहुत स्पेशल होता है स्टूडेंट्स के लिए। इट्स अ बिग रिलीफ। हाँ, इट्स अ बिग रिलीफ। आई थिंक एक बहुत बड़ा गोल होता है, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल होता है जब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं। हाँ, पर आपको क्या लगता है कि पीआर लेना शुड बी द बिगेस्ट गोल जब आप आते हैं एज अ स्टूडेंट या माइग्रेंट, या किस प्रायोरिटी पे रखा जाए उसको? आई थिंक एक्चुअली में जो है असली जो ज़िंदगी है वो पीआर के बाद शुरू होती है। और ये तो बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो कि मेरे को लगा जो पीआर से पहले वार्म अप है। हाँ जी, हाँ जी। जितना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वार्म अप है, उतना तुम पीआर के बाद फील्ड में अच्छा खेलोगे। सही बात। सो ऑल द जॉब्स व्हाट यू आर डूइंग, या फिर जो तुम्हारे ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो तुम क्वालिटीज बिल्ड कर रहे हो उस वार्म अप में ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ में, वो पीआर के बाद काम आने वाले हैं। तो वेस्ट कुछ नहीं जाने वाला। जितने भी मैंने जॉब्स करी हैं, कुछ भी करा, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, हाँ जी, काफ़ी लोग अभी भी मेरे टच में हैं। हाँ जी। तो उसको लेके चलना है कि हाँ भाई ये काम आने वाली चीज़ें हैं। तो उसको ये मत सोचो कि यार ये तो टाइम वेस्ट है। नहीं, कुछ टाइम वेस्ट नहीं है, सब कुछ काम आने वाला है। तो आई थिंक पीआर, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, गोल होना चाहिए। पीआर डेफिनेटली गोल होना चाहिए, बट पीआर सब कुछ नहीं है, क्योंकि पीआर का जो टाइम है उसकी गारंटी नहीं है। स्पेशली नाउ, मेरी पीआर 2015 में आई थी, तब भी मुश्किल होते जा रहे थे रूल। हाँ जी, हाँ जी। मैंने 2 साल कुकरी की यहाँ पर। जब कुकरी ख़त्म करी, अगेन हैप्पी मोमेंट आया, हाय पढ़ाई खत्म हो गया, फीसें नहीं देनी। हाँ जी। लेकिन जब पीआर अप्लाई करने का टाइम हुआ, वो बोले नहीं, कुकरी को हमने निकाल दिया लिस्ट से। हाँ, ये बहुत सुनने फिर को मैंने मिलता 3 साल की अकाउंटिंग करी। तो ये जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा मेरे को तो चलते चलना है। तो जो करना है मुझे, वो मुझे फ्रस्ट्रेट करती थी चीज़ें, बट एट द सेम टाइम कोई सोल्यूशन नहीं था। तो आपने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली बात है, अगेन लॉन्ग गेम रखनी बहुत जरूरी थी। दिमाग में आइडियाज आते थे कि यार किसी से शादी कर ले, या किसी से स्पॉन्सर ले ले, ये कर ले, वो कर ले। नहीं, मैं कर नहीं, मैं यंग हूँ, मेरा सीधा रास्ता है, अभी तो टाइम पड़ा है, तो 3 साल की पढ़ाई हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। तो अकाउंटिंग की डिग्री करी, उसके बाद मेरी जाके पीआर आई। तो मेरा गोल था पीआर लेना, लेकिन वो ओनली गोल नहीं था। बट जो प्रोसेस था, जो मुझे पता था, इस टाइम लग रहा है अपने आप को मैं जान रहा था उन चीज़ों उस दौरान।
बिल्कुल। कि क्या हो गया, 5 साल बाद ही PR आ जाएगी ना, तो क्या हो गया, बट साथ साथ उस टाइम को एंजॉय करना है। जो मैं जॉब्स कर रहा हूँ उससे मैं कुछ सीख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो बैक इन दी हेड था कि वहाँ पहुँचना है, बट ये भी पता था वो मेरे हाथ में नहीं है। जब हर चीज़ जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी हो जाएगी, मेरी PR आ जाएगी, कोई नहीं रोकने वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस पर मैंने फोकस किया बहुत ज़्यादा कि क्या रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इतने पॉइंट्स लेने हैं, उसके बाद मुझे IELTS करना है, मैंने उस पर फोकस किया। हाँ जी, हाँ जी। ना कि मैंने फोकस किया कि यार मेरी क्यों नहीं आई, किस आसान तरीके से आ जाए हाँ जी, हाँ जी। कि मिनिमम पॉइंट्स मेरे हो, मेरी PR आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला यार। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच शुरू से थी, चाहे वो PR हो, चाहे वो करियर हो। हाँ जी। चाहे वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट था, टफ मोमेंट था, इवन IELTS का भी 3 बार 4 बार, उसके बाद PT आया, PT जब क्रैक किया तो वो टाइम, बट मुझे पता था यही रास्ता चुनना है क्योंकि इस रास्ते में भीड़ कम है एक तो। बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो वो उसमें भीड़ कम है क्योंकि हर कोई रास्ता नहीं चुन करेगा। हार्ड रास्ता लोग नहीं चुन करते इनिशियल में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बट वो हार्ड रास्ता बन जाता है बाद में। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्टिंग से हार्ड चूज कर लो, लाइफ इजी हो जाती थी। बिल्कुल, मैंने ये बिल्कुल, देखा बिल्कुल। था, स्टार्टिंग से हाथ खड़ा कर दो, कोई चक्कर नहीं यार, मैंने अपने आप को इसमें डालना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एंड देन समहाउ अगर तुम उसमें घुस गए हो, तुम निकलोगे बाहर, तो राइट। यू बिकम ईजियर। बट व्हेन यू लुक बैक, उसके बाद जो वो लोग थे जिन्होंने आसान रास्ता चूज किया था, उनकी लाइफ उस टाइम तक हार्ड हो चुकी होती थी। सो PR से पहले जो आप इतना एफर्ट डालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता बेसिकली, वो आपका एक बिल्डअप है। हाँ, और आई थिंक वो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक डिसाइड करता है PR आने के बाद भी। करेक्ट। हम भी यही बात करते हैं कि PR आने के बाद जो आपका अगला दिन होगा वो सेम ही होगा। हाँ, जो एग्जैक्टली सेम ही होगा। और हाँ जी। अगला दिन तुम्हें नई जिंदगी दिखाएगा, बट नई जिंदगी के लिए तुम्हें रेडी कर रहा है। हाँ वो जी। तुम्हें उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं यहाँ पर सारे, हाँ वो फ्यूचर है इस कंट्री का। तो उनको ये सोचना है कि हमने भी कुछ बड़ा करना है। हाँ जी। तो आज जो हम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें, वो बड़ी बन जाएंगी एक दिन आके। तो उसको एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी था, एक सेटिस्फैक्शन होनी बहुत ज़रूरी थी, एक खुशी होनी बहुत ज़रूरी थी कि हम जो भी कर रहे हैं, हमें प्राइड है उस चीज़ की। चाहे वो हम क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, टैक्सी का काम कर रहे हैं, डिश वॉशिंग कर रहे हैं, कुछ भी, बट वो काम ऐसा कर रहे हैं, हमसे बढ़िया कोई काम नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल। इस कंट्री में बिल्कुल सबसे अच्छी बात यह है, तुम कोई भी काम कर रहे हो, हाँ जी, अगर तुम अपनी गेम में मास्टर हो, तुम वही चीज़ पा सकते हो जो कि कोई भी एक सक्सेसफुल आदमी, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो पा सकता है। बिल्कुल। और मैंने भी कई एग्जांपल्स देखे हैं कि जिन लोगों ने कैजुअल जॉब्स करी, क्लीनिंग में या कहीं रेस्टोरेंट में, कोई फास्ट फूड चेन में, बहुत से स्टूडेंट्स ने उन्हीं जॉब्स में बहुत ही ज़बरदस्त करियर बना लिया। तो आई थिंक ये भी एक अप्रोच रखनी ज़रूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं उस टाइम आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कैजुअल जॉब है, ये मुझे पसंद नहीं है। पर अगर आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं और उसको करें थोड़ा मन लगा के, बिकॉज करना तो है ही आप, तो कई बारी उन्हीं जो है एरियाज में आपका बहुत तगड़ा करियर बन जाता है, बिजनेस बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। सो कोई एग्जांपल है आपके अराउंड? हाँ, मेरे काफ़ी दोस्त जिन्होंने कई जॉब्स करी और इतनी अच्छी करी, उन्होंने बिजनेस खोल लिया उसी के अंदर, राइट, एंड दे बिल्ट अ सक्सेसफुल लाइफ आउट ऑफ इट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सो एक और चीज़, मेन चीज़ थी कि हाँ भाई, जो मैं अगर कंपैरिजन करूँ या देखूँ, अगर कोई, मैं देखता हूँ कई बार कोई इंसान क्लीनिंग की जॉब कर रहा है या कार वॉश की जॉब कर रहा है, वो थोड़ा सा अपने आप को अंदर से ही ना वीक समझने लग जाते हैं कि यार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, यार ये लोगों की नज़र में अच्छा काम नहीं है। पर अगर तुम अपना एटीट्यूड चेंज कर लो उस चीज़ को, बिल्कुल, और एक प्राइड से करो वो काम, दूसरा इंसान देखता है। वो जब तुम्हें देखता है दूसरा इंसान कि हाँ यार वो बंदे का जो एटीट्यूड है बहुत अच्छा है, जब वो कोई भी काम कर रहा है, हाँ जी, हाँ वो जी, तुम्हें आगे लेके चला जाता है। डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है खुल वो जाती खुलती है। हाँ क्योंकि जी, वो देख लेता है कि यार तुम अगर आज यहाँ हो, इस इंसान की मैं जो कला देख रहा हूँ और उसका एटीट्यूड देख रहा कमिटमेंट हूँ, है उसकी। हाँ, उसको मैं उठा के किसी और प्रोफेशन में डाल दूँ, बिल्कुल। उसमें भी थ्राइव करेगा। जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है वो तो सेम ही है ना, बिल्कुल, जो क्या आपको- ट्रेड्स हैं आपके, correct। हाँ जी, तो छोटा बड़ा किसी को नहीं समझना। ठीक है, आपको वो काम पसंद नहीं है तो कुछ टाइम करो, जब आपको बेटर मिल जाए आप मूव ऑन हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बट जो चीज़ उस टाइम को हमें एक बिल्स पे कर रही है, हाँ, हमें एक जहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटी दे रोटी रही चल है, रही है, इसको हम कहते हैं। हाँ, हाँ उस जी। चीज़ को हम वो नहीं कह सकते यार ये ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो छोड़ दो भाई, कहीं और चले जाओ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो या ये वो फिर चीज़- एफर्ट करें कि हाँ, तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी था, और अपने आप Correct। के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना जरूरी था कि नहीं यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये कुछ छोटा काम नहीं है। बिल्कुल। एंड सोचते क्यों हैं वो
क्योंकि हमारी सोच इंडिया में ऐसी ही होती है, हमारे घर में कोई काम वाली आती है या फिर हाँ कोई जी, बिल्कुल। गाड़ी धोने वाला नौकर आता है, हम उनको इस तरीक़ा से देखते हैं, तो वो सोच जो मेंटालिटी वहाँ से आई है, हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो है बैठी हुई है। Correct. हाँ जी, बिल्कुल। और फिर कंपेयर करता है सर, यहाँ तो हम बैठे थे अपना एंजॉय कर रहे थे लाइफ मामा के पैसे पे, बिल्कुल। यहाँ पर आके हम सफाइयाँ कर रहे हैं। सो व्हाट, देखिए ये हमारी एक सोच थी, हमारा एक कहते हैं ना, हमारी एक सोच थी, हमने ही वहाँ पर जाना था, तो क्या हो गया, ये एक जर्नी का हिस्सा है जिसको हम लिमिटिंग बिलीफ्स भी कह देते हाँ। हैं कि वो तोड़ने बहुत ज़रूरी हाँ। है कि एक आप सर्टन बैकग्राउंड या अगर कल्चर से आ रहे हैं, कुछ चीज़ें जो सही नहीं मानी जाती या इतनी यू डोंट सी देम इन हाई स्पिरिट, वो यहाँ पे आके वो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आई थिंक एब्सोल्युटली ज़रूरी मैं है। आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मैं एक 2010 की बात है और 9 की, मैं क्लीनिंग की जॉब करता था एक क्लब में। तो मैं क्लीनिंग की जॉब करता, सुबह सुबह 4 घंटे की जॉब थी, मेरे जो यूनी के टाइम पे बहुत सूट करती थी, 4 से 8 जॉब होती थी, हाँ जी। और उसके बाद मुझे 9 साढ़े 9 यूनी पहुंचना होता था। तो मैं करता था 5 दिन, कुछ टाइम करी, और जब मैं वहाँ पर क्लब में हुआ करता था, उस टाइम मैं कुकरी की पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ से जब मैं किचन से निकलता था, लिफ्ट पड़ के ऊपर रबिश डालने के लिए जाता था, वहाँ शेफ़ खड़े होते थे किचन में, मैं उनको हमेशा हेलो करता था, हेलो गुड मॉर्निंग। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, उसने बुला लिया मुझे, तू कहाँ से है और व्हाट आर यू डूइंग हियर, आर यू स्टडिंग? तो मैं बोला मैं कुकरी कर रहा हूँ। अच्छा कुकरी कर रहा है, तो हमारे यहाँ पर काम करके मैं कहा हाँ, अभी थोड़ा मेरे को सेटल होने दो, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आके आप करूँगा, बिकॉज मुझे इंटर्नशिप की जरूरत पड़ेगी। तो उसने मुझे किचन एंड की जॉब दे दी। अरे ज़बरदस्त, किचन एंड की जॉब ऐसे लिंक बनते गए। हाँ, किचन एंड की जॉब की, किचन एंड किया कुछ महीने, उसके बाद जब मेरा सर्टिफिकेट आया, उसके बाद मैंने बोला मुझे कुक बनना है। तो प्रोग्रेस करने के बाद मुझे कुक की जॉब मिल गई। 2 साल मैं उस क्लब में क्लीनिंग भी करता था, और रात सुबह क्लीनिंग करता और रात में मैं किचन में काम करता था, राइट, क्योंकि वो सुबह सुबह वाली जॉब मेरे बिल्स पे कर रही थी, शाम वाली जॉब मुझे एक्सपीरियंस कर रही थी, जो मुझे बनना था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन 2 साल करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे शेफ़ नहीं बनना, मुझे कुक नहीं बनना। हाँ जी, एंड दैट्स फाइन। हाँ जी, तो बिल्कुल। उसके बाद मैं सोचा मैं क्या करूं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस जॉब में, बहुत टायरिंग है, और जब दुनिया एंजॉय कर रही है वीकेंड्स पे, पब्लिक हॉल्स में, मुझे काम करना पड़ रहा है। हाँ जी, तो ठीक है, मैं कहा इट्स मेरे लिए नहीं है, मेरा उतना पैशन बर्निंग डिज़ायर नहीं है। बिल्कुल। थी स्टार्टिंग में, जब असलियत में मैंने करके देखा, वो निकल गई सारी। हाँ जी। तो ये उसी के लिए है जिसका दिल से पूरा उसका लगाव है, उस चीज़ से पैशन है, वो कर लेगा इंसान। तो मैंने उसको बोला अपने, अगेन मैं जो जनरल मैनेजर है उसके पास गया कि मैं क्लब में बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना, लेकिन कोई और अपॉर्चुनिटी है, फ्रंट पे ट्राई कर सकता हूँ मैं। उसने कहा ठीक है, तो तुम फ्रंट पे आ जाओ। तो मुझे उन्हें फ्रंट पे किया, तो फिर मैंने फ्रंट पे 2 साल काम किया वहाँ पर एज अ सुपरवाइज़र ऑफ F&B। तो सेम क्लब में मैंने क्लीनिंग से शुरू किया, मैं किचन में गया और मैं उसके बाद सुपरवाइज़र तक रहा वहाँ पर। तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर थी, स्टार्टिंग से क्लीनिंग से हुई, लेकिन मेरा एटीट्यूड जो था सबसे बात करने का और सबको बताने का कि मैं कौन हूँ, तो लोग जानने लग जाते हैं, तुम्हारे बारे में बात करने लगते हैं कि हाँ भाई अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, वो मना नहीं करते। हाँ जी, आई थिंक यही एक इस कंट्री की ब्यूटी है, ऑस्ट्रेलिया की ब्यूटी है कि आप अपना जो करियर है कभी भी स्विच कर सकते हैं। हाँ, तो पर उसके लिए यही आई थिंक कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि आप ओपन माइंडेड हों, बिल्कुल सही। लोगों से मिलें, लोगों से बात करें। और यही चीज़ मेरे को अगले सवाल पे लेके जाती है। जय भाई, मैंने ये देखा आप बहुत ही ब्यूटीफुली एसिमुलेटेड हैं ऑस्ट्रेलियन कल्चर में, और वो कहते हैं ना कि भी ट्रू ऑस्ट्रेलियन ड्रीम, यू आर लिविंग दैट ट्रू ऑस्ट्रेलियन ड्रीम। आप बोंडा बीच में आपका घर है वहाँ पे, और आप रियल एस्टेट में हैं, एक जो वो देखते हैं ना कि टीवी पे या कोई मूवीज़ में वो जो एक सक्सेसफुल मेल आइकन दिखता है, वो लाइफ दिखती है, और आप जी रहे हैं उसको एवरी सिंगल डे। तो पहले तो यार ये बताओ कि ये बाहर से ही फैंसी दिखती हैं चीज़ें या अंदर से भी एक सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट है? और दूसरा, आप यार यहाँ मतलब इस चीज़ को लिव करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। तो वो कैसे आपने ट्रांजिशन किया? पानीपत से आए यार और यहाँ पे पहुँचे हो, तो कोई ना कोई सीक्रेट तो होगा भाई। आई थिंक इस पर कोई सीक्रेट नहीं है, और
आई थिंक हर कोई कर सकता है, हर कोई जो जहाँ रहना चाहता है इस कंट्री में वो रह सकता है। जो मुझे लगता है अगर आप ओपन हैं और अगर आप जान रहे हैं, अगेन बर्निंग डिज़ायर वाली बात हो जाती है कि मैं हर साल जो भी चीज़ कर रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था अपने आप को और जानने की, यार मुझे क्या चाहिए इस कंट्री में। तो उससे काफ़ी हेल्प होती है कि उस डायरेक्शन में तुम जाने शुरू हो जाते हो फिर, जहाँ तुम बिलोंग करते हो और जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम सब आते हैं कि यहाँ पर हम पीआर लेंगे, बहुत खूब पैसा कमाएंगे, तो पैसा भी थोड़ा थोड़ा करके बनना शुरू होता है। फिर रियलाइज़ होता है कि यार मनी इज़ गुड ओनली जब तुम एक जी रहे हो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, एक फुलफिलिंग लाइफ। हाँ जी, बिल्कुल। तो अपनी हेल्थ भी ज़रूरी है। तो फिर मैंने कुछ सालों बाद ये भी रियलाइज़ किया कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए, एक फुलफिलिंग लाइफ। हाँ जी। मुझे रिचेस्ट पर्सन यहाँ नहीं बनना। मैं यहाँ पर आया हूँ एक लाइफस्टाइल के लिए, जो हम कहते हैं एक्चुअली में, और स्टूडेंट लाइफ में लाइफस्टाइल आप नहीं जी सकते बिकॉज लाइफ बहुत टफ होती है। हाँ, प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पर जब आप पीआर हो जाते हो, अपने प्रोफेशन में सेट हो जाते हो, उसके बाद भी चीज़ें इवॉल्व होती हैं अगर आप चाहो तो। एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं आप। और हाँ जी, तो आई थिंक मैं आया ब्लैक टाउन में, ब्लैक टाउन के बाद मैं सेवन हिल्स रहा, वेस्ट मिड रहा, देन पैरामीटर रहा कुछ साल, काफ़ी साल रहा, एंड देन बॉन्डाई मूव हुआ हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। तो आई थिंक उसका रीज़न ये था कि मैं जब काफ़ी सालों से छुट्टी, जब हमारी वीकेंड होता है तो मैं नेचर में जाना बहुत पसंद करता हूँ, हाइकिंग्स के लिए या फिर कहीं बीच के लिए। तो नेचर से मुझे बहुत लगाव है। तो उस वजह से मुझे नोटिस हुआ कि यार अगर ये काश ये मैं खाली वीकेंड पे जाता हूँ कभी कभी, अगर ये डेली मिल जाए मुझे तो लाइफ कितनी बेटर होएगी। बिल्कुल। तो एक नेचुरल चीज़ थी, उससे एक लगाव था। तो धीरे धीरे करते करते मैंने सोचा कि मैं एक दिन मैं बीच के पास रहना पसंद करूँगा। और ऑब्वियसली बात है कि कुछ साल पहले तो वो इस टाइम सिचुएशन नहीं थी। तो फिर उसके बाद 2 साल पहले मेरी शादी हुई, तो जो मेरी वाइफ है उसकी भी सिमिलर थॉट्स थे और सिमिलर उसके शौक थे। तो उससे एक जो एक्शन लेना इजी हो गया। उसके बाद वो कहती हैं हाँ हम दोनों रहना चाहेंगे। हाँ जी, हम दोनों ने डिसाइड किया, तो हम यहाँ पर मूव हो गए। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आपको पसंद है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, इसके भी अपने फ़ायदे नुकसान हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स ऑल फ्लैशी एंड एवरीथिंग। सबसे बड़ी आपकी जो चीज़ है कि हम क्यों यहाँ मूव हुए, व्हिच वाज अ बर्निंग डिज़ायर अगेन, कि हमें उस टाइप का लाइफ पसंद है। सुबह सुबह उठ के बीच पे जाना, सनराइज़ देखना, स्विमिंग करना और एक्टिव रहना, वो आई थिंक बॉन्डाई के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दूसरा जो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एक ड्राइव है। अभी भी मैं पैरामीटर वेस्टर्न सिडनी में ही काम करता हूँ। हाँ जी, तो मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन पैरामीटर साइड ही होता हाँ हूँ। जी, तो वो करना पड़ता है। तो अगर मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो वही है कि हाँ भाई, तो वो जो ड्राइव है वो इतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि मुझे मिल रहा है जो मुझे चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ खोना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये भी है, बिल्कुल। कोई नई चीज़ एंटर हो रही है लाइफ में, हाँ जी, तो एक कन्वीनियंस निकलेगी आपसे। निकलेगी, बिल्कुल। तो अब वो आपको कैसे जानना है कि वो कन्वीनियंस जो आपकी है, इनकन्वीनियंस जो आपकी है, उसको मैनेज कैसे करना है। तो मैं अपने टाइमिंग्स जो है स्ट्रेटेजिकली सुबह सुबह जल्दी 6 बजे निकल जाना घर से, हाँ जी, ट्रैफिक को बीट करना, बिल्कुल। और जब गाड़ी में जा रहे हैं टाइम को वेस्ट नहीं करना, अभी कोई पॉडकास्ट सुन लेना है। तो आई थिंक एज अ सेड कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अगेन फ्लैशी एंड एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल आउट देयर, कि हाँ भी तुम्हें मैनेज करना थोड़ा सा पड़ता है, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ वहाँ पर रहने से। सो मैंने ये समझा कि आपको क्या चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 100%। आई थिंक एक रैट रेस जो है उसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। हाँ, कि यार ये मेरा दोस्त ये कर रहा है, यू नो इसने ये कर लिया, तो एक आई थिंक उस चक्कर में बहुत से लोग भूल गए कि हमें क्या चाहिए। तो आई थिंक वो फिगर आउट आपने किया है। हाँ, तभी यू नो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल अप्रोच मैंने देखी है आप में एज एन यू नो एक्स इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि बहुत कम देखने को मिलता है कि जो एक यू नो ऐसा लाइफस्टाइल परस्यू कर रहा है। और लोकल्स के साथ कैसे सिमुलेट किया, वो भी एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कई बार। बहुत से हम देखते हैं स्टूडेंट्स को, इवन जब उनकी पीआर भी आ जाती है, वो एक यू नो अपनी कम्युनिटी में एक कंफर्ट है, तो वो निकलते नहीं है वहाँ से। बहुत सुनने को मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। और उससे आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ कह लें या ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है इस कंट्री का, वो लिमिटेड हो जाता है। तो कैसे उसको मतलब वो एक जो बैरियर है उसको तोड़ना इतना ईजी नहीं है। कोई आपने उसको मतलब कैसे ब्रेक किया?
आई थिंक थोड़ा सा मेरे लिए इजी था क्योंकि मैं ओपन माइंडेड था स्टार्टिंग से ही, हाँ जी। बट कई चीज़ें मेरे लिए भी हार्ड थी। जैसे कि हिचकिचाहट होती थी उनसे बात करने के लिए, हम उनके सर्कल में जाने की, तो थोड़ा सा अपने आप को अगेन पुश करना। हाँ तो एक जी, ओपन एटीट्यूड होना बहुत हेल्प किया मुझे राइट। कि हाँ भाई हम दूसरी कंट्री में आए हैं, तो हमें यहाँ के जो यहाँ का चलन वगैरह जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, इनका लाइफस्टाइल, इनका तरीका क्या है, उनके लिए क्या उनसे उनकी एक कंसीडरेट बनना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि तुम सिर्फ गोरों से कर रहे हो, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के नेशनलिटीज़ हैं, हाँ जी, बिल्कुल, सबकी बिल्कुल, नेशनलिटीज़ को रिस्पेक्ट करना हाँ जी, और अपनी भी एक आइडेंटिटी साथ में रखना, हाँ बट जी, अपनी आइडेंटिटी थोपना नहीं है किसी पे हाँ, कि नहीं बिल्कुल। हम इंडिया में ऐसा करते तो यहाँ भी ऐसा करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वो चीज़ मैंने नोटिस करी और काफ़ी कुछ सीखा उन लोगों से। अब जैसे गोरे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन है वो, अपने काम को लेके कह लो या फिर किसी और चीज़ को लेके। अब अगेन तो वही चीज़ वही सीखी और वही अप्लाई करी, हाँ जी, और साथ साथ ओपन रही कल्चर के लिए। क्यूरियोसिटी भी थी हाँ कि जी, डिफरेंट लैंग्वेजेस बिल्कुल। जो बोलते हैं, डिफरेंट एक्सेंट्स जो लोग जिस हिसाब से लोग बोलते हैं, और डिफरेंट खाना ट्राई करना। हाँ जी, तो अगेन ओपननेस थी उस चीज़ की, वो हाँ जी, नेचुरल थी मेरे में। हम्म, बट आई थिंक अगर आप मुझसे कहो कि सजेशन क्या है, कि आई थिंक जस्ट क्यूरियस, कि नहीं एक फिक्सेटेड अप्रोच नहीं रखनी कि नहीं यार हम नहीं खा सकते, हम नहीं जा हाँ सकते वहाँ जी, पर, हमने बिल्कुल। उससे बात नहीं करनी, नहीं, करके तो देखो, हम्म, ट्राई तो बिल्कुल, करो, नहीं बिल्कुल। पसंद है ना करो, हाँ जी, बट ट्राई करना, एक अपने आप को उस सिचुएशन में डालना बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक उसकी वजह से मैं डिफरेंट जहाँ जहाँ काम भी किया, और ऑल्सो मैंने अपने आप को देखा जब मैं, बाकी भी लोग काम कर रहे होते थे स्टूडेंट टाइम में, मैंने कोशिश यही की मैं एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में काम करूँ, हाँ ना जी, कि सिर्फ काम करूँ जहाँ की सिर्फ अपने ही लोग हों। उससे क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल। और ये भी देखा कि अकेले काम मत करो, कि कई लोग जैसे अकेले काम कर रहे हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे, बट वो फ़ोन पे अपने मामा के लड़के से, मासी के लड़के से बातें कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, अगेन जो आपका, अगेन मैंने कहा ना बात, वार्म अप हो रहा है आपका ड्यूरिंग आपकी स्टूडेंट लाइफ में, करेक्ट। फील्ड में रहने करने के लिए, हाँ जी, वो आप डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप उस समय फ़ोन पे लगे हुए हैं अपने कज़न से या किसी बंदे से, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से या हाँ किसी जी, हाँ से, जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो आप जो कीमती समय है वो आप यूज़ कर सकते हैं वर्क हाँ प्लेस जी। में लोगों से बात करके, उनसे जान के। वो आएगा तभी जब कुछ आप समय टाइम स्पेंड करोगे और अपने आप को थोड़ा सा पुश करोगे, एक एफर्ट डालोगे, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करोगे कि हाँ भाई तुम्हारा कैसे यहाँ पर लाइफस्टाइल है, हम तो यार इंडिया से हैं, हम ऐसा करते हैं, अपने बारे में हाँ जी। बताओ और उनके बारे में भी पूछो। बिल्कुल। एक क्वेश्चन पूछना सेंस बहुत ऑफ जरूरी, क्यूरोसिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, basically। सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड देन बिकॉज जब तुम किसी और से कुछ चीज़ पूछते हैं उनको भी अच्छा लगता है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जब वो कुछ चीज़ शेयर करते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, वो जब तुम्हें वो चीज़ सुनने को मिलती है फिर तुम भी अपनी बताओ, तो वहाँ से एक कंफर्टनेस शुरू होती है, एंड देन तुम्हें वहाँ से कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन हुआ, वही कॉन्फिडेंस तुमने यूज़ करके डिफरेंट तुम जगहों पे गए, एंड देन वो तुम्हारे सिस्टम में आ जाती है कि हाँ भैया वी आर ऑल आर सेम हियर, वो आपका जो है ना पार्ट बन जाता है, पार्ट आपके। बन जाता है आपकी ज़िंदगी का। बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है मेरा उसके बाद रैप अप करेंगे। जो अगर हेल्थ की बात करें, हाँ जी, प्रो फिटनेस आप हैं बहुत देर से अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, रेगुलर वर्कआउट, तो वो हेल्थ का जो एक जुनून ही देखा आपने, वो कहाँ से आया, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी आपकी लाइफ में, और किस किस एरियाज में हेल्प किया है उसने आपकी लाइफ में? आई थिंक हेल्थ का जो है कि मुझे बचपन से ही शौक था बॉडी अच्छा, बनाने का, अच्छा, जैसे इंडिया में हर बच्चे को होता है। मेरा जॉन इब्राहिम मेरा एक आइडियल हुआ करता था, अच्छा, तो इंडिया से मैं ट्रेनिंग करता आता था, मैं बहुत पतला हुआ करता था, मैं स्ट्रगल करता था वेट पुट ऑन करने का। अच्छा, तो लोग वहाँ पर ट्रेनर्स डिफरेंट सलाह देते थे, तुम ये वाला पाउडर खा लो, वो वाला खा लो, तुम हाँ जी, वेट पुट हाँ ऑन जी। कर लो। तो जब मैं यहाँ पर आया तो स्टूडेंट लाइफ में जिम जाना बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में, क्योंकि प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी। अगेन जी। प्रायोरिटीज़ आपकी थी पढ़ाई और आपका काम और आपका सोना। हाँ जी, अगर वही तीन पूरे होते तो हम खुश होते Achievement थे, थी। अचीवमेंट थी, राइट। हाँ जी, हाँ जी। जिम के लिए टाइम निकालना और उसके बाद डाइट लेना, डाइट बहुत एक्सपेंसिव होती थी, मुझे अभी तक याद है। मैं सोचता है काश कोई मेरी डाइट स्पॉन्सर कर दे, अच्छा, दिन की 4 बार वही बना के दे दे, मैं बॉडी बना लूँगा। बट वो मुश्किल था टाइम उस टाइम पे। तो पहले तो 1 साल 1.5 साल बहुत मुश्किल हुआ जिम में जाना, बट जब मैं स्टेबल हुआ थोड़ा सा तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरा
पहले से ही पैशन था। तो जिम ज्वाइन करने से जो पहले मेरी जो सोच थी मेरी अर्ली 20s में, वो थी बॉडी बनाना। दैट्स वाई मैं जिम जाया करता था। अच्छा। लेकिन जब मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मैं करता रहा, हाँ जी। बॉडी तो नेचुरली तुम्हारी बननी थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये फिजिकल से ज़्यादा मेंटली ये मेरी लाइफ बेटर कर रहा है। बिल्कुल। मुझे एक रिलीफ दे रहा है जब मैं जिम जाता हूँ, उससे मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है। जिम हाँ जी। फिनिश वर्कआउट फिनिश करने से एक हाँ जी। डोपामिन रिलीज होता है हाँ जी। एंड मैं फिट भी रहता हूँ उससे। तो हर फायदे हैं उसके। और दूसरा मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे लोग मिलते हैं, लोगों से बात होती है, सर्कल और बढ़ता है तुम्हारा। तो हर चीज़ थी वो बेनिफिट थी, कोई नुकसान नहीं था। एक चीज़ थी कि बस एक टाइम निकालना है उसके लिए। और कई बार क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक बार इंसान नेचुरली किसी चीज़ को लाइक करता है, उसके लिए आसान होता है। आसान होता है, हाँ जी, हाँ जी। कई बार जो नेचुरली नहीं पसंद करता तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी। लेकिन उसके लिए भी सॉल्यूशंस होते हैं। हाँ जी। कि कई बार मैं लोगों को मैं कहता हूँ अगर तुम्हें नेचुरली जिम जाने का शौक नहीं है तो दैट्स फाइन, तो तुम कुछ डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी कर दो जो तुम्हारा पसीना निकाले और तुम्हें फिट रखे। बिल्कुल। और तीसरा कि तुम अपने आप को ग्रुप एक्टिविटीज़ करो। अगर इंडिविजुअल आपको मोटिवेशन नहीं आती, आप ऐसे ज्वाइन करो जहाँ सेशंस होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ तुम्हें जाना तुम्हें सोचना ही नहीं है, तो तुम जाते ही जाओ और सेशन हो आधा पौने घंटे का, फिनिश, तुम बाहर आ जाओ, अपने आप ही हो गया। तुम ये लगाओ। तो ये चीज़ें थी। तो मुझे जो लगा फिटनेस से कोई नुकसान नहीं था, जो भी चीज़ थी फ़ायदे थी, उसने मेरी लाइफ इम्प्रूव करी और करती आ रही है। मुझे लोग मिले काफ़ी, और वहाँ से मेरा एक डिसिप्लिन बिल्ड हुआ। हाँ जी, हाँ जी। ये एक बहुत। और ऑल्सो फनी थिंग, मैं अपनी जिम को एक एनालॉजी लेके चलता हूँ कि जो तुम्हारी बॉडी है ना, हाँ जी, हाँ जी। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, जैसे कि आपकी लेग्स हैं, चेस्ट है, शोल्डर है, वो तुम्हारी एक लाइफ के डिफरेंट बार्स हैं। लेग्स जो तुम्हारी है तुम्हारा करियर है, जो चेस्ट तुम्हारी है वो तुम्हारी रिलेशनशिप है, शोल्डर तुम्हारी है वो तुम्हारा कोई एक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट है फॉर एग्जांपल। तो जिस एस्पेक्ट पे आप ज़्यादा काम करोगे वो ग्रो करेगा। हाँ जी। अगर आप बॉडी को अपनी शीशे में देखोगे तो अगर आपकी प्रोपोर्शनेट बॉडी होगी, दैट मीन्स यू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ। हाँ जी। जहाँ तुम्हें किसी चीज़ में कमी नज़र शुरू आ जाए, दैट मीन्स उस एरिया पे काम करने का टाइम आ गया है। हाँ जी, बिल्कुल। कई बार क्या होता है हम एक ही एरिया पे काम कर रहे होते हैं, सिर्फ लेग्स पे, हाँ जी। सिर्फ काम वाम पे टाइम दे रहे हैं, लेकिन जब खुशी नहीं होती फिर क्यों? क्योंकि आप रिलेशनशिप को मिस कर रहे हो या फिर और चीज़ों को मिस कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एनालॉजी जो थी वो मैं उसको फॉलो करता रहा। और जो जिम था एक पैशन तो था ही, और बाद में एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया कि यार दैट्स ऑल्सो अब मेरी लाइफ का नॉन नेगोशिएबल पार्ट है कि वो तो करना ही है। बिल्कुल। तो जब वो हिस्सा बन गया तो अब वो नेचुरली अब हो ही जाता है। मैं अपने आप को खुद ही नहीं रोक सकता अब तो। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हेल्थ है तो सब कुछ है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा जय भाई आपसे बात करके। जो आपने अचीव किया बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और आपकी जो जर्नी रही है वो एक्सेप्शनल रही है। और आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत से स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे, उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होएगी। और मुझे ऐसा लगता है आपने इतनी अच्छी चीज़ें डिस्कस करी हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस डिस्कस करे हैं। अगर हमारे व्यूअर्स आप एक भी कोई चीज़ इनकी पिक कर लें तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और बहुत से लोग वल्नरेबल नहीं होना चाहते, और कई अपने वीकर एस्पेक्ट्स, तो थैंक यू सो मच फॉर। एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हाँ भाई, वल्नरेबिलिटी जो है वो भी एक बहुत एस्पेक्ट रही है मेरी लाइफ के, कि अपनी जो कमी है उसको आगे लाओ, पीछे मत रखो। क्योंकि जब तुम आगे लाओगे तुम उसको डिस्कस करोगे, जब उसको तुम डिस्कस करोगे तुम्हारे हेल्प करने के लिए लोग आ जाएंगे। और तुम हल्का खुद भी हल्का फील करोगे। जब तुम छुपाओगे उस चीज़ को तो वो हार्ड होता जाएगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है, वही तुम्हें कॉन्फिडेंस देने से रोक रही है। हाँ जी, हाँ जी। जब वही वीकनेस जो है वो इम्प्रूव हो रही है, वो कॉन्फिडेंस गेन भी कर रही है साथ साथ। बिल्कुल। तो वल्नरेबिलिटी इज़ अनदर थिंग कि हाँ भाई ये मत कहो कि हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ गलत चल रहा है तो गलत चल रहा है, उसको शेयर करो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और डिस्कस करो। आई वुड से एज वेल फाइंड जो उस एस्पेक्ट में बहुत अच्छे हैं उससे पूछो कि यार तू कैसे अच्छा है इसमें, मुझे हेल्प दे। बिल्कुल। और जहाँ तू वीक कर रहा है क्या पता मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। और ये देखते हैं हम लड़कों में, स्पेशली मेल पॉपुलेशन में, कि वो कम वल्नरेबल होते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये एक अनसेड रूल है कि यार
लड़का है तो रोएगा नहीं तो आई थिंक दिस हैज़ टू चेंज, वी हैव टू बी वल्नरेबल, और उससे आई थिंक काफ़ी लाइफ में चेंज आता है अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं. आई कम्प्लीटली एग्री. Thank you so much once again, Jay. Thank you for having me. Thank you guys for watching this podcast. I'm sure आपको बहुत वैल्यू मिली होगी, और ऐसे पॉडकास्ट करेंगे, ऐसी स्टोरीज लेके आएंगे जिससे हम इंस्पायर हों और जिससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो. थैंक यू.